प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासनकाल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जनपद मुख्यालय पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जगदम्बिका पाल ने पिछले 8 साल में केंद्र में मोदी सरकार द्वारा किए गए जनहित और लोक कल्याणकारी कार्यों का बखान किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं सहित समाज के हर तबके के लिए हर क्षेत्र में विकास का काम किया है। जो देश की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था कि देश अगर आज़ाद होगा तो सभी के पास घर होगा, सभी के पास पक्की छत होगी, सबके घर में टॉयलेट होगा, सबके घर में क्लीन एनर्जी का गैस का चूल्हा होगा, बिजली का कनेक्शन होगा। आज देश की आज़ादी के बाद से बुनियादी तौर से जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री के रूप में, 18,000 गांव विद्युतीकरण से वंचित थे। उन्होंने संकल्प लिया लाल किले से कि हम देश के, चाहे वो माना हो उत्तराखंड का, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव हो, हम 18,000 गांव को विद्युतीकरण से संतृप्त करेंगे। और फिर 18,000 गांव के विद्युतीकरण करने के बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तय किया कि हम सौभाग्य योजना में देश के हर घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे। तो ये एक नए आत्मनिर्भर भारत का संकेत है। अगर पिछले 8 वर्षों के हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल का मूल्यांकन करें तो वो केवल 8 वर्ष का कार्यकाल सेवा का कार्यकाल रहा है, सुशासन का कार्यकाल रहा है, गरीब के कल्याण का कार्यकाल रहा है। अगर 8 वर्ष का मूल्यांकन करें तो 3,25,00,000 लोगों को पक्की छत प्रधानमंत्री आवास से दिया। जो वर्षों से लोग पेड़ के नीचे रहते थे, पन्नी डाल करके छप्पर में, फूस में, खपड़ैल में, और जो हर बार घर गिर जाता था। जिस तरीके से हमने देश के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, 135 करोड़ को डबल डोज का वैक्सीनेशन दिया। पूरी दुनिया में कोविड का जहां इंजेक्शन नहीं तैयार हुआ, आज पूरी दुनिया में 5 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कोविड का इजाद किया, जिसमें भारत ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन निकाला। और हमने देश के, चाहे गैर भाजपा की भी सरकारें हैं, हमने इसमें सबको मुफ्त दिया। जबकि राज्य कहती थी मोदी का वैक्सीन है, कोई कहता था हम इसको नहीं लगवाएंगे, हम खुद विदेश से मंगवाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों से ऊपर उठ करके कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात 8 वर्षों में पूरी हुई। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री और भारत की छवि बदली है। आप अभी क्वाड में, जापान में सम्मेलन हुआ क्वाड का, उसमें जो बाइडेन अमेरिका के रहे हों, जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, ऑस्ट्रेलिया के, उनके सब ने तारीफ़ किया कि कोविड की वैश्विक चुनौती में सबसे बेहतर प्रबंधन किया है तो भारत ने किया। इसकी सराहना WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। आप देखिए, अमेरिका के बराबर की आबादी यूपी है, लेकिन यूपी में भी जिस तरह से प्रबंधन हुआ उसकी भी WHO ने तारीफ किया। 80 करोड़ लोगों को, मैं केवल मुख्य बातें कर, 2 वर्षों से प्रधानमंत्री मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं 5 किलो प्रति यूनिट, कि कम से कम देश में कोई भी व्यक्ति इस कोविड के लॉकडाउन में, कोविड के संकट में मजदूरी जाने से, दिहाड़ी जाने से कोई व्यक्ति अन्न के कारण भूख से मरने नहीं पाएगा। और आज भी वो संकल्प, दुनिया में एक ही देश है जो लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने 5 किलो प्रति यूनिट दे रही है। और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार, योगी जी भी मुफ्त दे रहे हैं 5 किलो, और मोदी जी भी दे रहे हैं। तो यहाँ तो महीने में 2 बार खाद्यान्न देता है। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि उज्ज्वला में हमने जो गैस का चूल्हा का कनेक्शन दिया, देश में 9 करोड़ 22 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन दिया। 14 करोड़ बच्चों और महिलाओं को कुपोषित होने से रोका है पोषण 2 अभियान, पोषण 1 अभियान में। इसी तरह से 11 करोड़ 58 लाख शौचालय का हमने निर्माण कराया। कभी सरकारें इस पे चिंता नहीं करती थी कि माताओं बहनों को सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था और बाहर जाना पड़ता था, गांव में कितना बेपर्दा होना पड़ता था। आज हम उस दिशा में 11 करोड़ 58 लाख घरों में शौचालय पहुंचा चुके। रेहड़ी पटरी के लोगों को, 30 लाख लोगों को PM स्वनिधि के अंतर्गत हमने 10,000 रुपया दिया है स्ट्रीट वेंडर्स को। इसी तरह से हमने कृषि का बजट
आज 1,25,000 करोड़ हमने बढ़ा दिया है। आज 8 वर्षों में सबसे बड़ा माथे पे कलंक धारा 370-35 से था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन भारत की पार्लियामेंट का कानून नहीं लगता था। और आज भारत की पार्लियामेंट का कानून सब लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आज पूरे देश की मुख्यधारा से जुड़ गया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से आपने देखा कि सिद्धार्थनगर 112 जिले प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट। आज सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। आज सिद्धार्थनगर में पासपोर्ट ऑफिस की लोग लखनऊ जहां पासपोर्ट बनवाने जाना पड़ता था, यहां से बनवाएं, देश विदेश में कहीं जाएं। आज सिद्धार्थनगर में 2 नेशनल हाईवे हो गए, नेशनल हाईवे 730, नेशनल हाईवे 233, एक ककरहवा से लेके वाराणसी और एक कुशीनगर से लेके पीलीभीत बहराइच तक। इसी तरीके से नई रेल लाइन की स्वीकृति हो गई, उसकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा। 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सिद्धार्थनगर बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। और एक नया भारत, नया प्रदेश, नया सिद्धार्थनगर नहीं बन रहा। आत्मनिर्भर सिद्धार्थनगर, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत।